26 मार्च आचार्य कुबेरनाथ राय की जयंती की तिथि है। इस अवसर पर प्रस्तुत है उनके निबंध संकलन पत्र मणिपुतुल के नाम से एक निबंध। शीर्षक है सच्ची कला। आप सब जानते हैं कि पत्र मणिपुतुल के नाम निबंधों के संकलन में कुबेरनाथ राय ने गांधीवादी दर्शन को बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। इस निबंध संकलन में सभी निबंध पत्र शैली में लिखे गए हैं। यह पत्र मणिपुतुल के नाम संबोधित हैं। मणिपुतुल उनकी पुत्रवधू का नाम था। तो आइए सुनते हैं सच्ची कला। प्रिय पुतुल, विगत पत्र में मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाने का वचन दिया था। मैं तुम्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ कथाकार टॉल्स्टॉय की एक कहानी सुनाऊंगा। उपन्यास कला का जन्म हुआ 17वीं शती में। तब से अब तक टॉल्स्टॉय जैसा महान उपन्यासकार पैदा नहीं हुआ। अन्ना करीना और वार एंड पीस उनके महानतम उपन्यास हैं। अन्ना विश्व साहित्य की करुणतम नायिकाओं में से एक है, पर उसकी करुणा के मूल में है उसी का असंयम और अपराध। वह एक कर्मनिष्ठ और खानदानी पति एवं संतान के रहते हुए भी अपनी कामक्षुधा के तोष के लिए एक सैनिक अफसर से प्रेम करके पति को तलाक देती है और अंत में सुख की मृगया से ऊब कर चलती रेल के सामने कूदकर आत्मघात करती है। इस ट्रेजेडी से शेक्सपियर वाला फॉर्मूला चरित्र ही नियति है हाथ लगता है। उनकी दूसरी किताब है रूसी जीवन का महाभारत, वार एंड पीस। घटना संदर्भ है नेपोलियन का रूस पर आक्रमण। इसमें जीवन प्रवाह को 2 स्तरों पर रखकर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम स्तर पर इतिहास सक्रिय है और उसमें श्रृंगार, वीर और करुण रस की भूमिकाएं लेकर के आते हैं विविध नायक और नायिकाएं। परंतु इसके नीचे है जीवन के इतिहास का निरपेक्ष शाश्वत प्रवाह, जिसमें रोजमर्रा के सुख दुख हैं और सब कुछ घरेलू, सरल और मामूली है। जब नेपोलियन के प्रत्यावर्तन के साथ ऊपरी इतिहास का दौर खत्म हो जाता है तो वे नायक नायिकाएं नीचे के शाश्वत प्रवाह में उतर आते हैं और सहज, मामूली तथा पालतू बन जाते हैं। 32 लक्षणों से युक्त श्रृंगार की नायिका का रूपांतर हो जाता है केवल संतान उत्पन्न करने वाली मोटी कदाचार स्त्री में, जो गृहिणी भी नहीं बचती। जीवन के इन 2 तत्वों, असाधारण और मामूली का समांतर प्रवाह ही जीवन का संपूर्ण महाभारत रचता है। वार एंड पीस आज तक के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः टॉल्स्टॉय वोल्गा के वेद व्यास थे, परंतु जीवन के अंतिम काल में अपनी महान कला पर उन्होंने खुद प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इसे इतर घोषित कर दिया। अपने जीवन के अंतिम काल में उनकी साहित्य और कला संबंधी धारणा में मौलिक परिवर्तन आ गया। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठतम कला का सही कला होना आवश्यक है और सबसे सही कला मिलती है लोक कथाओं और उपदेश कथाओं में। इन्हीं से लोकमानस की रचना होती है और वे ही उसका परिष्कार करती हैं। इस दृष्टि से उन्होंने खुद कुछ कथाओं की अत्यंत सरल, सीधी सादी भाषा में रचना की है। उन्हीं कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है किस्सा भोले भाले ईवान का। इस कथा में साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों का विरोध है, पर यह कुछ लंबी है और एक चिट्ठी में नहीं अटेगी। इसी से तुम्हें आज उनकी एक दूसरी छोटी कहानी सुना रहा हूं।
इसी से संतोष करो। टॉल्स्टॉय की दृष्टि से बड़े बड़े महाकाव्य नहीं, ऐसी सादी सरल कहानियां ही शाश्वत कालजयी साहित्य हैं। कालजयी हो या न हो, है यह भी एक बड़ी मजेदार कहानी। तो सुनो। एक था किसान, नाम था, या छोड़ो भी नाम का झमेला। रूसी भाषा के नाम बड़े वो होते हैं, झाड़ झंखाड़ की तरह पूरे 1.5 हाथ के। तो मान लो एक था किसान। वह किसान बड़ा ही मेहनती और बड़ा ही ईमानदार था। बुराई से डरता था, भगवान के प्रति श्रद्धा थी। वह रोज सवेरे उठकर अंगोछे में मोटी रोटी और नमक बांधकर हल बैल लेकर खेत पर चला जाता था। 10-11 बजे तक हल चलाता, फिर बबूल की छांव में बैठकर सुस्ताता, वहीं सूखी रोटी चबाकर भर पेट पानी पीता और फिर दिन ढलने तक खेत में काम करता रहता। इस तरह कठोर परिश्रम के बाद जो कुछ उपजता, उससे परिवार की रोटी दाल का जुगाड़ हो जाता। इस तरह से दिन मजे में ही कट रहे थे कि पाप के राजा शैतान की उस पर कुदृष्टि पड़ी। उसने अपने एक जिंद को हुक्म दिया कि किसी तरह इसे धर्म ईमान के रास्ते से हटाकर पाप के रास्ते पर लगाओ। इसके लिए पहले यह जरूरी है कि इसकी वाणी भ्रष्ट करो, यह दुर्वचनों में रस लेने लगे। तब धीरे धीरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट करके इसकी आदमियत को खत्म करो। इसके बाद यह पाप पशु बन जाए। बात यह है कि शैतान को बुराई देखकर खुशी और भलाई देखकर चिढ़ होती है। इसी से उसने अपने उस जिंद को हुक्म दिया, नीचे देखो, यह आदमी भला है, ऐसा होना मेरी शान के खिलाफ है। चाहे जैसे बने, इसे बुरा आदमी बनाओ। जिंद आज्ञाकारी सेवक की तरह तुरंत आसमान से धरती पर उतरा और बबूल के नीचे रखी मोट रोटी चुराकर दूर रख आया। फिर प्रतीक्षा करने लगा कि कब किसान आए और रोटी न पाने पर मुंह से गालियां निकाले। किसान ठीक समय पर हल खोलकर पेड़ की ओर लौटा, पसीने से तरबतर, थोड़ा सा दम लिया। 2-1 बार सुस्ताते समय उसके मुंह से भगवान भगवान शब्द भी निकले। फिर अपनी रोटी के लिए हाथ बढ़ाया, पर लो, रोटी गायब। एक मिट्टी का ढेला उसमें बंधा है। किसान ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर कुछ सोचकर बोला, जाने दो, कोई गरीब भाई भूखा था, लज्जा के मारे मांगा नहीं, शरीफ आदमी रहा होगा, चुपके से रोटी खा ली, भगवान उसका भला करे। ऐसी अच्छी बातें सुनकर जिंद की तो नानी ही मर गई। वह भागा भागा गया और अपने सरदार शैतान को सब कह सुनाया। जिंद ने तो गरीब परवर हुजूर इन शब्दों को छोड़कर शेष सारी बातें अपनी बोली में ही कही थीं। पर शैतान यह सब सुनते ही चुस्त दुरुस्त सरकारी हाकिमों की भाषा में बदतमीज, नालायक, बेहुदा, कमीना, चुगद आदि की बौछार करते हुए शक्ति से पेश आया और कहा, जा, अगर तूने 3 बरस के भीतर उस भले किसान को बुरा आदमी नहीं बनाया तो तुझे गंगा स्नान की सख्त सजा पड़ेगी। जानती है पुतुल, दुष्ट आत्माओं को राम नाम, तुलसीदास, गंगा जल वगैरह अच्छी और पवित्र चीजें बड़ी यंत्रणादायक लगती हैं। वे इनके पास फटकते तक नहीं, पर गाली गलौज, मलमूत्र, मांस, शराब वगैरह से इन्हें ओज और उत्साह मिलता है। इसी से शैतान ने उस जिंद को गंगा स्नान की सजा की धमकी दी। इस बार जिंद उतरा और एक गरीब मजदूर का वेश बनाकर उस किसान के यहां नौकरी करने लगा। उसने किसान को राय दी कि दलदली जमीन में बीज डालो। किसान ने उसकी बात मान ली। उस वर्ष बड़ा सूखा पड़ा, सबकी फसल पानी के अभाव से जल गई, किसी के घर एक दाना भी न आया। पर अपने इस किसान के 12 दलदली जमीन की नमी काम दे गई और किसान की बखार गल्ले से भर गई। दूसरे वर्ष
जिंद ने किसान को राय दी कि पहाड़ी ढाल पर वह झूम की खेती करे। झूम की खेती में पहले जमीन में खरपतवार इकट्ठा करके पूरी जमीन को आग से फूंक देते हैं। फिर जमीन गोड़ दी जाती है। वर्षा होने पर राख सड़कर अच्छी मिट्टी की तरह फसल देती है। उस वर्ष इतनी बारिश हुई कि खेतों के नीचे के खेतों में पानी भरा रह गया। हल चलाने की गुंजाइश तक न रही। पर इस किसान का खेत ढाल पर था। पानी बह गया, बीज बोया गया और फसल भी खूब हुई। किसान के घर में अन्न रखने की जगह नहीं थी। शेष गांव भूखों मर रहा था। कोई मालवा की ओर चल दिया तो कोई गुजरात की ओर, जिससे कुछ काम मिल सके। जो धनी किसान थे, रुपए पैसे वाले, वही शहर से खरीदे अन्न के बल पर टिके रह गए। इधर यह किसान अन्न ज्यादा होने से उसे बेचकर रुपए इकट्ठा करने लगा। जिंद अब उसकी नाक का बाल था। वह हर काम में उसी की सलाह लेता और मानता। एक दिन जिंद ने किस तरह चावल सड़ाकर शराब बनाते हैं वह भी सिखा दिया। पहले तो किसान और उसकी पत्नी उसे चखने में हिचके, पर प्यारे नौकर के कहने पर थोड़ा सा चख कर देखा तो उसको मजेदार पाया। अब क्या पूछना, उन्हें धीरे धीरे शराब की लत लग गई। किसान के घर इफरात अन्न था। रोज शराब बनती और चाय यार दोस्त जुटते। अब उस पूरे परिवार में सुबह शाम कोई भी राम नाम नहीं लेता था। उनकी जिंदगी ही दूसरी हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में चैत की फसल कटते ही जिंद गायब हो गया। उसने जाकर अपने प्रभु शैतान से कहा, हुजूर चल कर देखें अपने गुलाम की करामात को। शाम हो रही थी। शैतान और जिंद दोनों नीचे उतरे और छिपे छिपे किसान के बरामदे में घटित होने वाला सारा नजारा देखने लगे। यार दोस्त जुटे थे। कुल्हड़ों में शराब ढाली जा रही थी। किसान की बीवी शराब ढाल रही थी। यार दोस्तों के फूहड़ मजाक पर वह किसी निर्लज्ज स्त्री की तरह हंस पड़ती थी। इसी बीच में उसके एक दोस्त से टकरा कर वह संभले कि उसके हाथ से सुराही गिर पड़ी। बहुत सी शराब जमीन पर गिर पड़ी। इस पर किसान बिगड़ खड़ा हुआ। हरामजादी, कुतिया कहीं की, यह तेरे बाप के घर से आई है? कितनी कीमती चीज का नुकसान कर बैठी। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। यह सब देखकर शैतान बहुत खुश हुआ। उसने जिंद की पीठ ठोंकी। वाह बेटा, खूब किया, जा तू पास हो गया। जिंद ने कहा, यह क्या है, अभी और देखिए। दोबारा शराब लाई गई। एक एक कुल्हड़ सबने पी। सबके दिमाग खुल गए। वे सब एक से बढ़कर एक धूर्तता की बातें करने लगे कि कैसे अमुक को धोखा दिया जाए, कैसे अमुक की बीबी या बहन को उड़ाया जाए, या कैसे अमुक को पिटवाया जाए और कोई जानने न पावे। शराब पीते ही हर एक आदमी हद से ज्यादा चालाक हो गया। हद से ज्यादा चालाक हो जाना भी पाप है पुतुल, क्योंकि तब बुद्धि सहज नहीं रह जाती और हमेशा फरेब, झूठ और छल को रचने में लगी रहती है। सरलता या ऋजुता नामक दैवी गुण का लोप हो जाता है। तब आदमी का चरित्र चतुर चालाक लोमड़ी जैसा हो जाता है। शैतान ने जिंद की पीठ दोबारा ठोकी, पर जिंद ने कहा, अभी और आगे देखिए हुजूर। फिर शराब का दौर। सभी यार दोस्त दूसरे दौर के बाद धीरे धीरे उत्तेजित होते चले गए। डींगे हाँकने लगे। मैं बड़ा हूं, मैं रईस हूं, मैं राजा हूं, मेरे सामने कौन है। फिर एक दूसरे को गुर्राने लगे। फिर गाली गलौज और हाथापाई करने लगे, गोया एक दूसरे को खा जाने पर तुले हों। अब उनमें से कोई आदमी नहीं रह गया था। सब खूंखार भेड़िए बन गए थे। शैतान बेहद खुश हो गया और जिंद की पीठ इस बार खूब जोर से ठोंकी। पर उसने कहा, गरीब परवर, आखिरी मजा तो अभी आपने देखा ही नहीं। फिर शराब का दौर चला और सबने तीसरा पात्र खाली किया। शराब अब उनके सिर पर इस तरह हावी हो चुकी थी
कि उनमें लड़ने झगड़ने व गुर्राने की भी ताकत नहीं रही। वे बेहोशी में झूमने और लड़खड़ाने लगे। इस तरह कुछ लोटने पोटने के बाद वे एक एक करके विदा हुए और किसान उन्हें पहुंचाने दरवाजे तक गया। उनके गले लगकर रोया, हंसा, गाली दी, फिर लड़खड़ाता हुआ सामने की नाली में गिर गया और नाली के कीचड़ को ही अपना बिछौना समझकर उसी में इधर उधर करवट बदलकर बेहोश हो गया। अब उसकी हालत सूअर जैसी थी। शैतान की खुशी का तो कुछ पूछना ही नहीं। उसने अपने जिंद पर प्यार जताते हुए कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। लगता है कि ये जो शराब पी रहे थे उसके बनाने में तुमने लोमड़ी, भेड़िए और सूअर का खून डलवाया था। तभी तो ये इसे पीकर पहले लोमड़ी जैसे चालाक बने, फिर भेड़ियों की तरह गुर्राने लगे और अंत में सूअर की तरह गंदगी में इन्हें मजा आने लगा। जिंद ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। शुद्ध चावल या गेहूं को सड़ाकर यह चीज बनती है। लोमड़ी, भेड़िया और सूअर ये सब के सब हर आदमी के खून में ही हैं, पर वे सोते रहते हैं। यह शराब नाम की चीज भीतर जाकर उन्हें बारी बारी से जगा देती है। सबसे जल्दी आदमी के भीतर जागती है लोमड़ी, फिर भेड़िया और बहुत बाद में सूअर। और ये जाग जाते हैं तो आदमी की शक्ल सूरत के बावजूद पीने वाला इनके ही जैसा हो जाता है। शैतान ने कहा, बेटे यह तुम ठीक कहते हो, पर किसान यदि जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करता तो इस खराब चीज की ओर मुड़ता ही नहीं। इसलिए अब यह कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से दुनिया में लोग दूसरों से छीन कर संचय करने की कोशिश करें। सारी दुनिया छीना झपटी और संचय की होड़ में फंस जाए, तब इस दुष्ट ईश्वर का राज धरती से अपने आप उठ जाएगा और सभी मेरी प्रजा बन जाएंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों अपने लोक को चले गए। नीचे नाली में किसान बेहोश पड़ा रहा। पुतुल, कहानी यहां खत्म हो जाती है। कहानी का एक यह मतलब तो साफ ही है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, पर कहानी का दूसरा मतलब यह भी है पुतुल कि अर्जन के साथ वर्जन को, ग्रहण के साथ अपरिग्रह को जोड़ना जरूरी है, अन्यथा संयम संभव नहीं। गांधी जी कहते थे कि संचय नहीं अपरिग्रह करो, क्योंकि संचय में ही मद है। जो जरूरत से ज्यादा लेता है वह संचित करता है। संचित तत्व सड़कर मद का खमीर उठाता है, लोभ का खमीर या अहंकार का खमीर या वासना का खमीर। तब उस व्यक्ति या संप्रदाय के खून में सोई लोमड़ी जग उठती है। भेड़िया जागकर गुर्राने लगता है और सूअर गंदगी में लोटने लगता है। इसी से संचय नहीं त्याग, संचय नहीं अपरिग्रह, संचय नहीं यज्ञ। इंद्राय न इदम मम, यह इंद्र का है, हमसे परे जो है उसका है, यानी पड़ोस, समाज, देश या परमात्मा का है। यह भाव ही हमारी भारतीयता का मूल भाव है। भारतीय अर्थशास्त्र की मूल भित्ति है संचय नहीं यज्ञ, संचय नहीं प्रीति भोज। ऐसा जीवन जियो कि सारा जीवन यज्ञ बन जाए, प्रीति भोज बन जाए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो भूख से ज्यादा खाता है वह चोर है, वह देवता से छल कर रहा है, चोरी कर रहा। संचय करके हम सब अपने भीतर सोए हुए पशु, लोमड़ी, वृक और शूकर को की खुराक जुटाते हैं और भीतर का भगवान भूखा रह जाता है। पर यदि हम दान, त्याग, अपरिग्रह और यज्ञ की शैली में जीवन चलाते हैं तो भीतर का देवत्व पुष्ट होता है और एक आंतरिक स्वर्ग की रचना होती है। पुतुल, एक ग्रीक सुदर्शन युवा था, नाम था हेलियोडोरस। 8वीं शताब्दी में भारत आया था, विदिशा मध्य प्रदेश में।
यहाँ की एक रूपसी कन्या के रूप पर मुग्ध होकर प्रेम में पड़ गया। उसका नाम था मालविका। बाद में वह वैष्णव भी हो गया। भगवान विष्णु की आराधना में स्थापित उसका विष्णु स्तंभ आज भी वर्तमान है। उस ग्रीक ने उस गरुड़ स्तंभ पर जो प्रशस्ति खुदवाई है, उसका एक वाक्य है, त्रीणि अमृत पदानि सुअनिष्ठानि नयति स्वर्ग दम याग अप्रमाद। यह भाषा अपभ्रंश का एक स्वरूप है। शुद्ध संस्कृत नहीं है, फिर भी अर्थ साफ है। दम यानी संयम, याग यानी त्याग, और अप्रमाद, ये ही तीन पग हैं जिनका सुअनुष्ठित भाव से आचरण करने पर हम स्वर्ग तक उठ सकते हैं। उस विदेशी ने भारतवर्ष से यही सीखा था और इस दम त्याग अप्रमाद में दीक्षित होकर पूर्णतः भारतीय बन गया था। उसका बनाया हुआ विष्णु स्तंभ वैष्णव धर्म के प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक है। गांधी जी जीवन भर यही दोहराते रहे, संयम करो, अपरिग्रह करो और एकदम आलस्य रहित होकर काम करो। गांधी जी के अनुयायी नेहरू जी ने आराम हराम है कहकर तीसरी बात तो कही, पर पहली दो की ओर उनकी नजर नहीं गई। फलतः अधूरी बात का फल अधूरा हुआ। हुआ तो सब कुछ पुतुल। औद्योगिक क्रांति हुई, फिर हरित क्रांति हुई, फिर हरियाणा में 2.5 रुपये किलो बिकने वाली दूध की श्वेत क्रांति भी हुई, पर 100 में 90 की थाली में तो कुछ भी नहीं आया। 100 में 90 के कंठ में एक बूंद दूध नहीं पहुंचा। जब तक गांधी जी की पूरी बात हम मंजूर करके नहीं चलते, तब तक फल का विपर्यय भोग ही हम पाते रहेंगे। वोटमुखी राजनीति की फिक्रेबाजियां और फतवे हमारा पेट नहीं भर सकते। जब तक हमारा मन अप्रमाद के साथ साथ दम और त्याग को मंजूर नहीं करता, सारी क्रांतियां निरर्थक हैं। पुतुल, तू कहेगी कि कहानी सुनाने के बाद फिर यह ज्ञान गीता क्यों खोल रहे हो भैया? कहानी का आनंद इस औषधि चर्चा द्वारा चौपट मत करो। तो ले भाई, चिट्ठी समाप्त कर रहा हूँ और सब ठीक ही है इधर। तू भी अपनी सेहत का ख्याल रखना और समाचार देना। आशीर्वाद के साथ, तेरा भैया। कथा वार्ता की प्रस्तुति कुबेरनाथ राय का निबंध सच्ची कला।